ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं हाउस नंबर एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि भाई 5, 4, 8 और 13 ये कुछ इस तरह के चुनिंदा नंबर्स हैं जिसको लोग अवॉइड करते हैं, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है या उसको न्यूमरोलॉजी से लिंक करते हैं, और ये जैसे 4 और इस तरह के नंबर्स की आपने उसको समझाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर मैं इस बात को और बेहतर से समझने लगूं कि एक नंबर की क्या विशेषता है, 2 की क्या है, 3 की क्या है, कुछ इस तरह से हमें समझा सकते हैं क्या? सबसे पहले वास्तुशास्त्र के हिसाब से नंबर को सिलेक्ट करने के लिए जो व्यक्ति वहाँ पे रहता है उसका अपना खुद का लकी नंबर जानना पड़ेगा, जो कि आमतौर पे माना जाता है कि उसके लिए सही नंबर हो और उसकी सही दशा मानी जाएगी। अगर दोनों चीज़ मिलती है, उस दशा का दरवाज़ा मिलता है और वो घर का नंबर मिलता हो और उसमें से कुछ 1-2 नंबर गलत बनते हो जो कि वहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, कोई एक डिजिट उसमें गलत पड़ता हो, तो उस नंबर के लिए कई बार कुछ बहुत तरह के आसान सॉल्यूशन होते हैं। नंबर का लॉजिक ज़मीन के साथ ऐसा होता है कि कुछ गलत नंबर की चीज़ आ गई तो पहली बात वहाँ पे पहला नुकसान ये है कि प्रॉपर्टी बेचने में बहुत रुकावट आती है। जब तक आप रहते हो वो आपको स्टक कर देता है, और जब कभी आप प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हो वो आपको वहीं का वहीं खींच के रख लेता है, वो वहाँ से आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ज़्यादातर नंबर की गलत इफेक्ट जो वास्तु में मानी जाती है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी बेचने में बड़ी परेशानी करती है। मैं अमेरिका में काफ़ी होटल मोटल के साथ कनेक्टेड हूँ, काफ़ी होटलियर के साथ मैं काम करती हूँ। होटल के वास्तु के अंदर भी ऐसा होता है कि जो ईच फ्लोर होते हैं उसमें आपने कई बार देखा होगा कि नंबर 5 वाला रूम वो लोग रखते ही नहीं है, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं और उस रूम में कई बार रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हर फ्लोर पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको नंबर 5 नहीं मिलता है, 1, 3 और 5 को स्किप करके 4 के बाद सीधा 6 शुरू हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अंदर नंबर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप किसी होटल मॉडल के साथ कनेक्टेड हो तो पूरी बिल्डिंग के अंदर जो रूम आपके बने हुए हैं वो आपकी इन्वेंट्री है, तो उसके टोटल रूम कितने बने हुए हैं, वो 101 बने हुए हैं, 102 बने हुए हैं कि वहाँ पे 95 रूम बने हुए हैं, तो वो टोटल कैलकुलेशन को नंबर के थ्रू चेक किया जाता है। जब नया घर बनता है या जो कभी भी आप कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में बड़े बिजनेस के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप काम करते हो, तो उस बिल्डिंग के बनने वाला जो इलेक्ट्रिकल लेआउट होता है, इलेक्ट्रिक के जो पॉइंट्स होते हैं, दे आर वो भी पार्ट ऑफ द नंबर्स हैं। तो उसके नंबर्स की फॉर्मूला को भी वास्तु के साथ कैलकुलेट किया जाता है कि किस तरह की फायर पोजीशन को ऑल ओवर कैलकुलेट करके इस घर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपके पास एक जगह पे होता है लेकिन छोटे 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 पॉइंट्स हर जगह पे होते हैं, तो उसके नंबर्स कैलकुलेशन मेजर पार्ट ऑफ द वास्तु, बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात। उसी तरीके से अगर हम घर के नंबर के बारे में बात करते हैं तो सेकंड बात आती है आपके कार का नंबर और आपके सेल फोन का नंबर। जो पहले डिजिट होते हैं वो उस एरिया का एरिया कोड होते हैं, उसके बाद के जो 3 डिजिट होते हैं वो जिसका भी नंबर आपके पास हो, AT&T हो, स्प्रिंग हो, वराइजन हो, उसका नंबर होता है। आखिरी 4 नंबर जो होते हैं वो आपके खुद के होते हैं। वास्तु ये कहता है कि सक्सेस की यह है कि अगर आपके पास आपके शुभ नंबर जो हैं, सेल फोन से या लॉन्ग डिस्टेंस कॉल से आपके बहुत सारे फ़ोन आते हैं, अभी आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग एक दूसरे को मिलते भी नहीं और बिजनेस करते हैं, तो नंबर्स के लिए जो आपकी आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड हो वो आपके पिछले जो 4 सेल फोन के नंबर्स हैं वो सारे नंबर जितने आप घर के नंबर को मिलाने की कोशिश करते हो उतनी प्रायोरिटी आपको अपने सेल फोन के 4 डिजिट को अपने हिसाब से रखना चाहिए। और सेम फॉर्मूला कार के नंबर के लिए होती है। आपने कई बार मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि एक आदमी ने एक नंबर को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया और उसने अपने हिसाब से नंबर को सिलेक्ट किया। ये जो नंबर फॉर्मूला है वो वास्तु कंसल्टेंट बनाता है और वो अपने क्लाइंट के हिसाब से, अगर परिवार में 4 लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ, किड्स, सारे लोग, तो हम लोग ये करते हैं कि सभी के हिसाब से जो उसका बेस्ट लकी नंबर है वो सारों को मिला के हम उनको टोटल दे देते हैं। तो नंबर्स लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ़ोन नंबर हो, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हो, घर का अपना नंबर रखना हो, आपके बैंक अकाउंट नंबर हो या आपके सेफ बॉक्स का नंबर हो, लॉजिक इतना है कि जो आपके लिए पावरफुल नंबर है उसको टोटल और इमेजिनेशन में मत डालो, वो डिजिट उसमें होना चाहिए। जी, तो वो डिजिट होना ज़रूरी है, टोटल से इतना ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। वो साइकोलॉजी से हो जाता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब वो डिजिट होता है तो उसका फ़ायदा पावरफुल होता है। जी, कुछ परिस्थितियां पल्लवी जी, जब आप ये समझा रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था कि कुछ परिस्थितियां मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूं कि जिनका मान लीजिए पहला घर था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनके लिए उचित डायरेक्शन थी, मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन उनके लिए अच्छी थी,
उन्होंने अगली एक और प्रॉपर्टी ली, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में ली। उस घर में हालांकि पहला घर भी ईस्ट था, दूसरा घर भी ईस्ट है, लेकिन पहले घर में जो उन्होंने सफलता प्राप्त करी वो नए घर में नहीं कर पा रहे। हालांकि अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन को प्राथमिकता दी थी जी। लेकिन पहले वाले घर का नंबर कुछ और था, दूसरे वाले घर का नंबर कुछ और है। कारण कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा और बहुत से पहलू जुड़े हैं, जैसे वास्तु में आप समझाते हैं कि और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर नंबर और वास्तु की जो डायरेक्शन है दोनों मिल जाए तो आई एम श्योर इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर नहीं हो तो क्या इस तरह की आपने विपरीत परिस्थितियां भी देखी हैं? जैसे इंसान के शरीर के अंदर एक छोटा सा पीस है जिसको नाखून बोलते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, कुछ भी नहीं कहता है। शायद इसका क्या पर्पज़ है वो भी लोगों को यही है कि अपने हाथ को वो प्रोटेक्ट करता है। वो नाखून कभी कुछ नहीं कहता तब तक कभी कोई उसको ध्यान में नहीं लेता है, या तो उसको सुंदरता के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसमें पेन शुरू हो जाती है या उसमें कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम्स होती है और या वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है तो बातें पूरा आपका कंसंट्रेशन अपने नाखूनों की ओर आ जाता है। जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से वास्तुशास्त्र के अंदर कंप्लीट बनने के लिए बहुत सारे अलग अलग छोटे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ नंबर के ठीक होने से सारे सिस्टम बाद में एक हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होता है। जो फर्नीचर प्लेसमेंट होते हैं, कलर्स होते हैं, दिशाएं होती है और व्यक्ति का वास्तु होता है, बेसिक प्रिंसिपल तो आपको उसको मिलाने पड़ेंगे। बट नंबर ऑल्सो पार्ट ऑफ द परफेक्शन, कि उसका सही गलत होने से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि एक आदमी 2 बार ईस्ट फेसिंग घर में रहा, दोनों बार नंबर डिफरेंट थे लेकिन घर में कॉमन ये था कि वो ईस्ट फेसिंग था। तो दोनों बार जब वो ईस्ट फेसिंग घर में रहे थे और नंबर डिफरेंट थे, तो पहले वाले अगर ज़्यादा नंबर अच्छा था तो वहाँ पे उस वाला फ़ायदा उसको ज़रूर मिला होगा, और दूसरे वाले में वो नंबर अगर ठीक नहीं था तो उतना लॉस उसको नंबर फॉर्मूला की वजह से ज़रूर आया होगा। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प बात। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पल्लवी जी के साथ हम हाउस नंबर एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु लिविंग।